क्या बकवास कर रही है बहन। अगर आपको बकवास लग रही है तो वीडियो मत देखो और कमेंट तो बिल्कुल मत करो, बिकॉज आपके पास इतना टाइम है कि मैंने इतनी बकवास कर ली, आप स्टिल मेरे वीडियो पे आए और आपने वो बकवास सुन ली और कमेंट भी कर लिया। मतलब आप कितनी बकवास करते हो इससे पता चल। गाइस कैसे हो आप सब लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मुझे मेरे लास्ट वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड आज का जो वीडियो होने वाला है, मतलब जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था उससे पहले आपने अगर मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो पहले जाओ वो वीडियो देखो फिर ये वीडियो देखना, बिकॉज उस वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने अपने खुद के एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। मतलब जिस लड़कियों ने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया था तो उनके एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किए हैं। आज हम देने वाले हैं उनके कमेंट्स का रिप्लाई, मतलब उनकी क्या क्या उन्होंने प्रॉब्लम फेस की है, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। सो ये इस वीडियो में हम वो देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम कमेंट पढ़ेंगे, उससे पहले ना मतलब बहुत सारे लोगों ने नहीं 10-12 लोगों ने थोड़ा सा मतलब नेगेटिव बोला था, विच इज़ ओके। लाइक हर किसी की अपनी राय होती है, सो ऐसा कुछ है नहीं। बट लेट्स सी क्या बोला है लोग। आई एम वेरी एक्साइटेड। हालांकि मैंने पूरे कमेंट जो है मैंने पढ़े हैं, उनका रिप्लाई भी दिया है। तो मैंने जो मेरे पिछले वीडियो पे कमेंट पिन करके रखा था दैट इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल बी शेयरिंग ऑल ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, सो प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंसेस इन द कमेंट सो दैट इट कैन हेल्प a lot of people. yes guys, so आज हम करने वाले हैं बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस शेयर, बिकॉज सी यार मेरे को किसी को यहाँ पे नीचा नहीं दिखाना या किसी को भी डिफेम नहीं करना है, ठीक है। मेरा सिर्फ इतना है कि अगर किसी को कोर्सेज ज्वाइन करने हैं या किसी को मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो उससे पहले ये वीडियो वो देखे ताकि उनको हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हम फर्स्ट कमेंट पढ़ेंगे। उप्स, ये तो बहुत ही जूसी वाला एक्सपीरियंस शेयर किया है। ओके मैंने शीना कौर मैम से किया, बट बैच के ड्यूरिंग ही वो एक्सपो में सेमिनार में गई, उनके मेंटर ही क्लास ले रहे थे। मुझे काफ़ी पहले से ही आता था तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, बट जो अच्छे एकदम बिगिनर थे उन्हें सिर्फ एक तरह का बेस लर्न करा दिया, 7-6 पोर्टफोलियो करवा दिए, उसमें भी पैसे बना लिए। जो प्रोडक्ट्स उनके खुद की शॉप पर होते हैं वो ही रिकमेंडेड करते हैं, उसमें भी कमा लिया। ना ढंग के नोट्स देती एंड थेरी भी बताती, और इंस्टा पर भी देखकर अट्रैक्ट होकर मैं गई थी, बट वैसा कुछ था नहीं। यस योर ब्राइट गर्ल, मैंने लास्ट वीडियो में भी ये मेंशन किया था कि हम इंस्टाग्राम की 10-15 सेकेंड की मिनट्स देख के हम अट्रैक्ट हो जाते हैं और ज्वाइन कर लेते। बारिश आ गई, वाओ। तो यही हम फंस जाते हैं, ठीक है। उनकी सोशल मीडिया देख के ही हम फंस जाते हैं और उनका क्लास ज्वाइन कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि ऐसा था ही नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ रील के लिए। सिर्फ और सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट का, आज तो मैं सच बोलने वाली हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो मेकअप आर्टिस्ट जो है ना बैठे हुए हैं वो क्लासेस लेते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रील के लिए मुंह खोलते हैं, बाकी वो कुछ भी नहीं करते हैं। मतलब सिखाते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जब रील की जब शूट करना होता है ना तब उनका मुंह खोलता है, फिर वो बोलते हैं हाँ है ऐसा वैसा लगाओ, ये करो, बाकी कुछ भी। ओके नेक्स्ट कमेंट, और ये बहुत बड़ा कमेंट है, सो इससे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। आप स्किप करके भी कमेंट यहाँ पे मैं दे दूँगी, आप पढ़ सकते हो। सो हाय, मैं आसाम से हूँ एंड मैंने भी यहाँ लोकल से ही किया था पार्लर एंड मेकअप कोर्स, एंड उस लड़की ने इतना थका मेरे को, ना हेयर कटिंग सिखाया ठीक से, बस बहुत सारे लड़कों से बात करती थी। थ्रेडिंग करना भी मैंने बार बार बोल के सीखा उससे। टाइम पे वो एक लड़के के साथ वीडियो कॉल पे थी और बोल रही थी कि शर्ट ये स्किप कर देंगे। एंड वो मेकअप भी मुझे कुछ नहीं सिखाया, प्लस मेरे पापा को कॉल करके बोला कि मैंने पूरा कोर्स करवा दिया, पैसे दे दो 30K, एंड मेरे पापा ने दे दिए। और अपने फ्रेंड के साथ बैठ के बस हंस के बोलती थी कि मैंने तो इसके पापा से पैसे ले लिए और अभी तक कुछ सिखाया भी नहीं, और मैंने जो भी मेकअप करती हूँ वो मोस्टली यूट्यूब से ही सीखा है, साड़ी रैपिंग कुछ नहीं सिखाया मेरे को। बोलती है यूट्यूब से देख के सीख लेना, तो लोकल या महंगा कोर्स नहीं, पहले जान लो कि सिखाने वाला कैसा है, जो उनके सीखे है उनसे न राय लेनी चाहिए। और जब मैं एक सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी अपने यूट्यूब चैनल पर प्रॉपर
उस लड़की के बारे में बताऊंगी। आई होप आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे अपने लाइफ में, और आप अपना खुद का एक्सपीरियंस है जो सामने आके बताऊंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैंने उनको रिप्लाई भी दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बिल्कुल भी, अगर आपको पता था कि उन्होंने आपको कुछ भी नहीं सिखाया, आई थिंक इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप आपके जो पापा के पैसे हैं वो उनको नहीं देने चाहिए थे। आपने वहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए था, बिकॉज़ यही होता है, हम स्टैंड नहीं लेते और फिर बाद में ऐसा करते कि ये मेरे तो इतने पैसे गए और इतने पैसे गए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी। एंड आपने ये बात बिल्कुल सही बोली कि चाहे लोकल हो या चाहे फेमस मेकअप आर्टिस्ट हो, वो उसको ही अच्छा सिखाना आना चाहिए और उनके स्टूडेंट से इंक्वायरी करनी आनी चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है ना, जो स्टूडेंट होते हैं ना वो सच नहीं बोलते, मतलब उनके मन में कुछ और होता है और वो बोलते हैं कि नहीं नहीं मैम तो अच्छा सिखाती है। बिकॉज मेरा खुद का एक्सपीरियंस से बताती हूँ मैं, जो हमारे जो जितने भी मेरी क्लास में जितनी भी लड़कियाँ थी, सबको पता था, सब पीछे पीछे बोलती थी मैम के कि नहीं मैम अच्छा नहीं सिखाती, ऐसा वैसा, क्या हमारे पैसे वेस्ट हो गए। और उनके सामने आते ही इतनी मीठी बन जाती थी, मतलब मेरे को तो मैं खुद देख के शौक हो जाती थी, भाई इतना कोई किसी डबल फेसेस हो सकता है। सो देखो, हम खुद को हमें स्टैंड लेना है यहाँ पे। अगर मैं तो यही बोलूँगी, अगर आपको इतनी सारी चीज़ें पता थी तो आपने बिल्कुल भी आपके पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए थे उस लड़की पे। साफ साफ आपने बोलना चाहिए था कि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, ताकि आपके पैसे बच जाते, ठीक है। और उस लड़की को तो ना पकड़ के मारना चाहिए, उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। कोई भी हाथ पकड़ कर नहीं सिखाता, आपको वो खुद करके दिखाएंगे, उसके बाद आप कितना सीखते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यस, यू आर टोटली राइट, कोई भी हाथ पकड़ के नहीं सिखाता है। एंड यस दैट्स ट्रू कि बड़े बड़े लोगों से कोर्स करने से बेटर है किसी छोटी जगह से अपने लोकल एरिया में जो अच्छा करता है उससे सीखो। मैंने भी यही किया है, मैंने भी वहाँ ब्यूटी वर्क सीखा एंड मेकअप, बट आई नो मेकअप हमेशा अपग्रेड होता रहता है, इसलिए मैं यूट्यूब पे ही मेकअप वीडियोस देखकर सीखती हूँ। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूट्यूब के थ्रू सीख भी रही हूँ, एंड अभी अपना खुद का सैलून ओपन करके बैठी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड यस, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो मेकअप होता है वो हमेशा अपग्रेड होता रहता है। और मैं तो यही कहूँगी कि यार यूट्यूब से इतनी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है ना, मतलब आई थिंक यूट्यूब ही हमारा बहुत बड़ा वरदान है कि हमें कोई भी कुछ भी छोटी से मोटी चीज़ भी देखनी हो ना, अगर हम यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं ना तो हमें आंसर मिल जाता है। मतलब हमें कुछ पैसे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं एंड हमको आंसर फ्री में मिल जाता है। सो टोटली यूट्यूब इज़ माई बेस्ट फ्रेंड गाइज, एंड आपने बिल्कुल सही कहा। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट पे। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है मेकअप आर्टिस्ट का, उनको सिर्फ रील बनाने हैं। आप पहले हो जो जिसने ये टॉपिक लिया, थैंक्स, आई होप आप बहुत आगे जाओ, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। एंड यस, आजकल ये ट्रेंड ही चल रहा है, मतलब मेकअप आर्टिस्ट जो क्लासेस लेते हैं उनका ग्रेजुएशन हो गया, एक रील बनाओ, कंप्लीटेड 3rd बैच 4th बैच, ये ट्रेंड चल रहा है। लेकिन यार ऐसा है, और बहुत सारी लोग, मतलब बहुत सारी मेकअप आर्टिस्ट है, मतलब वो जेन्युइनली काम करती है, जेन्युइनली सिखाती है। ऐसे नहीं वो पैसे अगर चार्ज भी कर रही होंगी तो वो इतना अच्छा सिखाती भी है। लेकिन ऐसे बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ आई थिंक सोशल मीडिया की ऑडियंस गेन करने में बैठी हुई है। उनको सिर्फ ये है कि भाई मेरे रील पे इतने व्यूज़ आ गए, इतने लाइक्स आ गए, बस ये हो गया हमारा, मतलब उनको कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं होता, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट पे। हाँ, ये बात सच है कि हम सोचते हैं कि चलो चाहे कितना भी मुश्किल हो मगर 50-60 हज़ार करके अरेंज कर लेंगे, उसके बाद मेकअप क्लास कर लेंगे, अच्छा मेकअप कर लेंगे, उसके बाद खुद ही पैसा कमा लेंगे जितना हमारा खर्च हुआ। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, सिर्फ पैसा जाता है वो वापस नहीं आता एक भी इतनी आसानी से। तो यस, यू आर राइट, हम जल्दी से 1 मंथ में हम ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन आप सोचो 1 लाख पैसे कमाने में कितना टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। और मेकअप आर्टिस्ट में बहुत स्ट्रगल है, बहुत कंपटीशन है, तो ये बात तो सच है। यस, यू आर, ओ मेरा पे, हाँ यू आर राइट।
गर्ल, यू आर राइट गर्ल, बिल्कुल सही कहा आपने। वो बहुत सारी रिंग लाइट्स लगाते हैं। अगर आप आपका मेकअप कैसा भी करो, लेकिन लाइट्स में वो बहुत अच्छा दिखता है। एंड दिस इज़ फैक्ट, ठीक है, दिस इज़ फैक्ट। आप उनका जो आप जिनके पास कोर्स कर रहे हो ना, उनका मेकअप उन्होंने किया होगा ना, वो नेचुरल लाइट में आके देखो, इतना केकी, इतना मतलब इतना क्रैक हो जाता है वो मेकअप, आप पूछो ही मत, ठीक है। तो ये बात तो सच है। और जब हम खुद करते हैं ना, तो आसमान ज़मीन का फ़र्क, उससे ज़्यादा फ़र्क वो दिखाई देता है, ठीक है। और आगे आपने क्या बोला, वो मेकअप करेंगे तो हमें देखने में लगेगा कि हम भी कर लेंगे, लेकिन जब खुद पे प्रैक्टिस करेंगे तब जाके मन करता है कि सब मेकअप उठा के फेंक दे। चेहरा इतना गंदा लगने लगता है कि क्या बताऊँ। वो तो अपना ऑनलाइन दिखा के निकल लेते हैं, या हम पागल होते रहे। अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस लेता है तो उनको बोलो भाई नेचुरल लाइट में हमको दिखाओ, हमको ये रिंग लाइट मत तो ऑन करके दिखाओ, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। सॉरी, मैं फ्रेम के बाहर जा रही हूँ। यू आर 100% राइट। मैंने 2016 में सीमा जीराजनी को 40,000 दिए थे ओनली फॉर हेयर स्टाइलिंग, और वो भी 7 डेज़ का कोर्स था। ओ माई गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा हो गए। एंड इट वॉज द मोस्ट पथेटिक कोर्स, और मैंने थेंगा भी कुछ सीख नहीं पाई। आई डोंट थिंक देर आर any good makeup or hairstyling course in India, and Seema Jijrani is one of the reputed hairstylist in India. I think अब क्या बोलूँ यार मैं, आई थिंक हमको ही खुद अवेयर होना चाहिए इन सारी चीज़ों में। उनकी गलती नहीं है, गलती हमारी है कि हम उनको चूज़ करते हैं। वो तो खुद बोलते नहीं कि आओ आओ हमारा कोर्स ज्वाइन करो, वो तो फोर्स नहीं करते ना, हम खुद है जो उनके पास जाते हैं। सो फॉल्ट हमारा है, उनका नहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है 6 मंथ लग जाते हैं मानसिक प्रिपेयर होने में, पार्लर का काम करने में, तो स्मॉल पार्लर से ही शुरुआत करनी चाहिए। यस, यू आर राइट। लेकिन उनका क्या, जो मतलब जिनको एक भी ऑर्डर नहीं मिला है, जिन्होंने ऑलरेडी इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है लाखों रुपीज़ में, और पार्लर से कैसे शुरुआत करे वो? खुद का छोटा पार्लर खोलने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। तो लेकिन आपने सही बोला, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। In this glittering world of glam, the harsh truth you have revealed, kudos to you. Many so-called famous makeup artists charge beginners sky-high fees not to teach but to chase their own dreams and fund lavish vacations. Yes, you are right. आपने ये बात सही बोली। Especially in Nashik, some well-known names are more focused on flaunting flashy graduation programs and endless reels than actually sharing real skills or knowledge. Girl, you said it. Okay, next comment पढ़ते हैं। Learn makeup from YouTube and take up simple course to know how to market yourself. This will work better in and establishing your than paying lots and loss to the movers. Yes, मैंने जैसे कि बोला, यूट्यूब से आप कुछ भी सीख सकते हो, मतलब कुछ भी, वो भी फ्री में। मतलब वो पूरा डिटेल में बताते हैं, लाइक उनका कोर्स 1 2 3 4 ऐसे, मतलब उनके वीडियोस होते हैं। और सच में ना, आप वो वीडियोस देख लो, उनकी नोट्स बना लो, एंड दैट्स इट। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। कुछ भी कहाँ पे भी पैसे इन्वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट हम पढ़ते हैं। गलत बोल रही हो आप, सभी अपनी ट्रिक्स होती है। मेकअप आर्टिस्ट बहुत सालों से मेहनत करती होती है, पर वो आपको फोर्स नहीं करते। आप बहुत महंगे ही प्रोडक्ट्स यूज़ करो, लाइक 3,000 4,000, जबकि 1-2K वाले में भी बहुत डिसेंट मेकअप कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि मैंने ऑलरेडी वीडियो में मेंशन किया है कि मैं सबके बारे में नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। मैंने खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया, एज वेल बहुत लोगों ने भी किया। एंड जैसे कि आपको फोर्स नहीं करती, यस, आपको बिल्कुल भी वो फोर्स नहीं करते हो, लेकिन देखो हम उनके पास इतने मतलब इतने पैसे इन्वेस्टमेंट करके सीखते हैं, तो ऑब्वियसली हम लास्ट में उनके ही प्रोडक्ट ले लेते हैं। मतलब कोई फोर्स नहीं करता है, लेकिन वो उलझा देते हैं उनकी बातों में, ठीक है। और आगे क्या बोला आपने कि आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, छोटे मोटे पार्लर या स्टडीज़
वालों को मेकअप ना टिकता है और ना ग्रे भी पड़ जाता है। प्लीज़ गाइड करो अच्छे से, एज़ पर दूसरों के काम पर लात मत मारो। अगर ज़्यादा डिटेल्स ना हो आपकी तो ठीक है। मेरे पास मैंने खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया और बहुत सारे लोगों ने, अगर आप कमेंट देखो तो उन्होंने भी किया। और मैं यहाँ पे किसी के भी पेट पे लात मारने नहीं आई हूँ। आई थिंक आई एम नो वन कि मैं किसी के पेट पे लात मारूँ, ठीक है। और मेरे बोलने से किसी के पेट पे लात नहीं मारने वाली है, ठीक है। इट्स वेरी क्लियर। एंड आपने जैसे कि बोला कि अगर मतलब कम महंगे प्रोडक्ट यूज़ करो तो मेकअप ग्रे पड़ जाता है, तो गर्ल यू आर टोटली रॉन्ग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपकी स्किल मैटर करती है। आप कितने भी महंगे प्रोडक्ट यूज़ करो या कितने भी सस्ते प्रोडक्ट यूज़ करो, मेकअप ग्रे नहीं पड़ता है, ठीक है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। तो ये सारी चीज़ खुद पहले अपनी डिटेल्स कलेक्ट करो, ठीक है। मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, प्लीज़ वर्क ऑन योर स्पीकिंग स्किल टू। देखो और वेयर कंटिन्यूसली योर स्पीकिंग, बहुत डिसकनेक्टेड फील हो रहा है। इट्स सजेशन, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, आपने मुझे सजेशन दिया, जिससे कि मैंने आपको बोला है कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, बट आई एम स्टिल ट्राइंग कि मैं अपनी हिंदी पे वर्क कर सकूँ। ओके, नेक्स्ट कमेंट। सेम फैशन डिज़ाइन कोर्स में भी ये स्किल इन द बॉक्स से सीखा है मैंने। बच्चों वाली चीज़ें सिखाई पड़े, कुछ ढंग का नहीं है उसमें। वैसे बर्बाद प्लीज़ कोई ना करे, कुछ लड़कियां उनको इतना सर चढ़ा देती है, कुछ ना पूछो। यस, यू आर राइट। मेकअप आर्टिस्ट इज़ नॉट वन इंडस्ट्री जिसमें ये सारी चीज़ें होती है। ऐसे बहुत कोर्स। आपका भी कट गया क्या? मेरा तो कट गया पारुलगढ़ का मेकअप कोर्स करके। वेरी डिसअपॉइंटमेंट। उनकी क्लास में आधे से ज़्यादा बच्चों का यही फीडबैक था। 80% वेयर वेरी डिसअपॉइंटेड। बहुत अंडरवेलमिंग एक्सपीरियंस था। मैंने तो पारुलगढ़ से मेकअप कोर्स नहीं किया है, लेकिन आपने किया, आपने खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया, सो थैंक यू फॉर दैट। और मतलब कोई भी अगर किसी को मेकअप कोर्स करना होगा तो ये आपका वीडियो मतलब कमेंट पढ़ेंगे और उनको हेल्प मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। एंड पारुल गर्ग इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस मेकअप आर्टिस्ट। एंड अगर उनके स्टूडेंट से ऐसा रिव्यू आता है तो इट्स वेरी हा 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 हा। इन 2019 मैंने एक सेल्फ मेकअप कोर्स किया था, 2 दिन के 4000 रुपीज़ दिया, कुछ नहीं आया। और आप रिव्यूज़ या वीडियोस पर विश्वास मत करो, लाइक दे विल प्रेज द आर्टिस्ट लाइक कि मैम के पास आगे तो मुझे सब आ गया, ब्ला ब्ला ब्ला। यस, ट्रू। जैसे कि मैंने बोला कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो फेक रिव्यूज़ देते हैं। मतलब आई डोंट नो क्यों ऐसा स्टूडेंट करते हैं कि मतलब उनको ऐसा होता है कि मेरा नाम कहीं ना आ जाए, मेरा नाम शायद ये लड़की बोल ना दे वहाँ पे जाके। मुझे नहीं पता। अगर यार देखो, सीधा सिंपल है कि अगर आपका तो ऑलरेडी नुकसान हो ही चुका है, लेकिन अगला बंदा अगर आपका रिव्यू सुन के बचता है तो इसमें क्या हरकत है? मतलब क्या प्रॉब्लम है यार? खुद का रिव्यू दो। सच में अगर आपके साथ कुछ आपको सीखने के नहीं मिला है तो रिव्यू दो यार, बिंदास दो। किसी से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। खुल के रिव्यू देना चाहिए स्टूडेंट को, घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मेरे को ऐसे बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद। मतलब खुद का नुकसान ऑलरेडी करके बैठते हैं और फिर उनको लगता है कि नहीं इसका भी हो जाए। भाई क्यों? सच रिव्यू दो यार, ताकि अगला वाला बच जाए। ओके। और नेक्स्ट कमेंट है, आई अग्री, मैंने भी बेसिक टू एडवांस किया फ्रॉम रिया जैन लुधियाना एंड आई स्वेयर मेरे सारे पैसे बर्बाद हुए है। उन्होंने इतनी बेकार वैनिटी बनवाई है एंड उनके डेमोज भी कितने बेकार थे। वो ब्राइडल में फॉरएवर 52 का 001 से हाईलाइटिंग सिखा रही थी। सारे डेमोज में सेम ही प्रोडक्ट थे। ओ गॉड, व्हाट अ वेस्ट। इससे ज़्यादा मैंने यूट्यूब से सीखा हुआ है। पूरा पैसा बर्बाद। इतने पैसे में सबसे महंगे प्रोडक्ट्स ले रही थी, ना जाने मैंने क्यों किया अपना पैसा बर्बाद। सो सॉरी फॉर यू फर्स्ट ऑफ ऑल। अब क्या ही बोलूँ, मतलब इतने सारे कमेंट्स आए हैं ना मुझे, मैं अगर पढ़ने बैठूँ ना तो ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है। बहुत लोगों ने अपने खुद के एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, वो भी सारे ऐसे ही है। मतलब किसी का भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, ठीक है। 1-2 लोगों ने खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया है। एंड नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं, मेकअप में नहीं सभी में ले लो ये नेल्स, मेहंदी एंड बहुत सारे ऐसे कोर्स में ऐसा ही होता है। पैसे
ही लेना होता है। ये अच्छा हुआ आपने वीडियो बनाया, क्योंकि सब पैसे, टाइम और अपना सब मेहनत सब देते हैं, एंड इसलिए किसी के साथ ऐसा ना करे। बाय द वे नॉलेजेबल वीडियो बनाया। यस, ट्रू, हर इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है। इट जस्ट नॉट मेकअप इंडस्ट्री में ये सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी इंडस्ट्री में ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, एंड दिस नीड्स टू स्टॉप। एंड थैंक यू। चलो नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। मेरा एक और क्वेश्चन था, जो ये मेकअप आर्टिस्ट बोलते हैं ना कि ये लोग इंटर्नशिप देंगे, दे विल सेंड कंट्रीज एज वेल, इज़ दैट इवन ट्रू? और मैंने बहुत फेमस मेकअप आर्टिस्ट देखे हैं जिसमें सब स्टूडेंट परफेक्ट मेकअप करके दिखाते हैं, सब स्टूडेंट का मेकअप अच्छा होता है। देन हाउ इट्स पॉसिबल, स्पेशली पैरुलर स्टूडेंट? गाइज प्लीज़ आंसर मी, क्योंकि आई एम लुकिंग फॉर जेन्युइन मेकअप आर्टिस्ट विच विल टीच मी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, एंड श्योरली आई विल डू प्रैक्टिस एज वेल। सो देखो, इंटर्नशिप का क्या होता है ना, वो आपको लेके जाएंगे, लेकिन आपको खुद का मतलब जो ट्रिप के जो चार्जेस है वो देने आपको पड़ेंगे। एंड जो आपने बोला कि स्टूडेंट जो है वो अच्छा मेकअप करते हैं, तो ऑब्वियसली वो करते हैं बिकॉज वो उनके प्रोडक्ट होते हैं। जब आप देखो, जो प्रैक्टिस डे उनका चलता रहता है ना, तो वो आपको अलग प्रोडक्ट्स देते हैं, और जब एग्ज़ाम डे आता है ना, तो वो खुद के अच्छे प्रोडक्ट्स निकाल के आपको देते हैं, ताकि वो बेस्ट रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। ओके, सो ये थोड़ा सा बड़ा कमेंट है। सो आई एम मेकअप आर्टिस्ट, आई हैव बीन डूइंग मेकअप फ्रॉम लास्ट 10 years, आई एम डूइंग वेल, आई हैव टेकन मल्टीपल क्लासेस फ्रॉम फेमस मेकअप आर्टिस्ट इंक्लूडिंग मारियो। क्लासेस विल ओनली गिव यू टिप्स एंड ट्रिक्स, बट इट योर क्रिएटिविटी, हाउ you do makeup, face in canvas, practice make you perfect. Doing makeup on someone else is totally different than doing on yourself. Okay, so यहाँ पे उनको मैंने आई डोंट थिंक सो मैंने उनको रिप्लाई दिया था। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको रिप्लाई नहीं, सिर्फ लाइक करके रखा है। यस, यू आर टोटली राइट। वो उनकी टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं, और हमको खुद पे काम करना पड़ता है। जैसे कि आपने बोला कि हमारी खुद की क्रिएटिविटी हमको दिखानी होती है। यू आर टोटली राइट, आई एम अग्री विथ यू। और ना बहुत सारी जो मेकअप आर्टिस्ट होती है ना, वो खुद की ट्रिक्स भी नहीं बताती है। उनको ऐसा लगता है कि शायद मैं मेरी ट्रिक्स बताऊँ तो ये काम में आ जाएंगी। तो वो बहुत सारी मेकअप आर्टिस्ट जो होती है, जो कोर्सेज करती है, क्लासेस करती है, वो ट्रिक्स नहीं शेयर करती है। बहुत सबका मैं नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों का मैं नाम। क्या बकवास कर रही है बहन? अगर आपको बकवास लग रही है तो वीडियो मत देखो, और कमेंट तो बिल्कुल मत करो, बिकॉज आपके पास इतना टाइम है कि मैंने इतनी बकवास कर ली, आप स्टिल मेरे वीडियो पे आए और आपने वो बकवास सुन ली और कमेंट भी कर लिया। मतलब आप कितनी बकवास करते हो, इससे पता चलता है। और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स है, ठीक है, ये थोड़े बहुत मैंने आपको कमेंट्स पढ़ के दिखाया, लेकिन ऐसे बहुत, अगर आप उस वीडियो पे जाके देखो ना, बहुत लोगों ने अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया है। अगर आपको देखना है तो आप जाके उस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में चेक कर सकते हो, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं हर लोगों के कमेंट्स पढ़ सकूँ। एंड यस गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड और बहुत सारे बहुत सारी चीज़ें यार, बहुत बोलने को बहुत सारी चीज़ है, लेकिन ऐसा हो जाता है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि क्या बकवास कर रही है, ये क्या कर रही है, वो क्या कर रही हो। आई थिंक हर किसी को हक है खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने को। अगर आपको नहीं करना, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। अगर हम कर रहे हैं तो भैया आपको प्रॉब्लम ही क्या है? ठीक है, प्रॉब्लम है तो ये वीडियो मत देखो, मैं तो यही बोलूँगी। एंड यस गाइज, बाय। आप अगेन मैं यही बात बोलूँगी, आपने उस वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिखाया, थैंक यू सो मच। आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड यस गाइज, बाय, लव यू।